दीदी, कुछ भी तो नहीं। वो गांव से मम्मी का फोन आया था, तो वो मेरी फ्रेंड थी ना, उसकी शादी है। हाँ हाँ, तू तो जाएगी ही ना उसकी शादी में, तेरी तो पक्की सहेली है वो। दीदी, अब आप ही बताओ, शादी में क्या ऐसे ही जाया जाता है? शादी में जाने के लिए कपड़े भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो वो तो कुछ कमाते धमाते हैं नहीं, और जब मम्मी जी से पैसे मांगे तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, सारे पैसे खर्च हो गए हैं। जब देवर जी के पास फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी सारी सैलरी काजल के अकाउंट में डाल दी है, और इनको तो काजल से पैसे मांगने में शर्म आ रही थी, तो बस इन्होंने कहा कि काजल से पैसे मैं मांग लेती हूँ। जब मैं काजल से पैसे मांगने के लिए गई तो बस उसने इसी बात पे बोला कि तुम लोगों को तो पढ़ के खाने की आदत पड़ रही है। उसने कहा कि तुम लोगों को तो हराम का खाने की आदत हो गई है, एक कमाता है और घर के सभी लोग खाते हैं। सपना, पापा क्या कहते थे कि पैसा किसी का भी सगा नहीं होता, जब इंसान कमाने लग जाता है ना तब वो आंख दिखाने लग जाता है। दीदी, अभी तो काजल को इस घर में आए हुए 5 महीने ही हुए हैं, अभी से वो हमें इतना सुनाने लग गई। लेकिन हमने भी तो देवर जी का कितना किया है। माँ जी ने तो हमें बस यही बताया था कि तीनों भाई एक हैं, सब कुछ एक जगह है, सारा काम धंधा घर बार सब कुछ साझे में है, एक भी रुपया खर्च होगा तो वो भी साझे का होगा। जब देवर जी की नौकरी लगी तब घर में सब लोग कितने खुश थे, सबको यही लगा कि चलो कोई नहीं, कम से कम घर में एक तो हुआ कमाने वाला। लेकिन आज जो भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ दीदी? अब हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम लोग देवर जी से ही तो पैसे मांगेंगे ना, हमारे वाले तो कुछ कमाते धमाते हैं नहीं, एक देवर जी ही तो है कमाने वाले, मम्मी जी और पापा जी के पास तो कुछ होता है नहीं। तो अब आप ही बताओ ना, हम लोग किससे मांगे पैसे? देख, ये दिन तो आना ही था, और अच्छा हुआ कि ये दिन पहले ही आ गया। देख, तो इतनी उदास मत हो, एक खुशखबरी है जो मैं तुझे अभी बता देती हूँ। वैसे तो मैं ये खुशखबरी अभी नहीं देने वाली थी तुम्हें, मैंने सोचा था कि बाद में दूंगी, लेकिन तेरा ऐसे उदास चेहरा देख के मुझसे रुका नहीं जा रहा। वो क्या है कि तेरे जिया जी का भी आज का इंटरव्यू है, हो सकता है उनकी भी आज नौकरी लग जाए। भगवान से प्रार्थना कर कि आज तेरे जिया जी की नौकरी लग जाए, फिर ना तुझे किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तो देवर के सामने और ना ही देवरानी के सामने और ना ही सास के आगे। और तू ना शादी में जाने की तैयारी कर, और मुझे बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं बोलूंगी तेरे जिया जी से, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता दो, वो कहीं से भी पैसे लाके देंगे, लेकिन तुझे पैसे जरूर लाके देंगे। तो उदास मत हुआ कर, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं, मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो माँ, ये है मेरी पहली सैलरी। तो जिया जी, मिठाई नहीं लेके आई क्या आप? हाँ बेटा, एक मिठाई का डब्बा तो ले आता, प्रसाद का प्रसाद हो जाता और घर में भी सब लोग खा लेते। हाँ माँ, वो बाहर मुझे अभी कुछ काम है तो मैं जाऊंगा, तो वापस आते टाइम मिठाई का डब्बा भी ले आऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा, तू एक काम कर, ये जो तुम्हारी तनख्वाह है ना, अपनी बीवी को दे दो। बहू, उठा के रख ले अपने पति की पहली तनख्वाह। अरे माँ जी, आप अपने पास ही रख लेते, मैं क्या करूंगी अपने पास रखकर? अरे बेटा, तू रखे या मैं रखूं, बात तो एक ही है ना। देख बेटा, सौरभ ने भी अपनी शादी के बाद अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी को देनी शुरू कर दी, इसलिए बेटा तू भी अब अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी को देना। घर खर्च में जो पैसे चाहिए तुम बराबर बराबर के दे देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें बरतना है वैसे बरत सकते हो, जोड़ो तो तुम्हारे और खर्च करो तो तुम्हारे। हमें तो बेटा तू अच्छे से जानता है, हमें तो अपने खर्च के लिए जरूरत है नहीं, तो वैसे भी बेटी तो मेरी है नहीं, हो तो तुम दोनों भाई ही, जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही है, और हमारे खर्चे के जितने पैसे तो वैसे भी खेत वगैरह से आ ही जाते हैं, तो तुम अपना अपना जोड़ो। ठीक है माँ। दीदी, मैं अभी अपने सामान की सारी लिस्ट बनवा देती हूँ, आज ही मंगा देना आप मेरा सारा सामान। हे भगवान, अब तो बस मेरे बीच वाले बेटे को भी नौकरी लग जाए, फिर मेरे तीनों बेटे और तीनों बहुएं सब बराबर बराबर के हो जाएंगे। भाई
वो एक कंपनी में बात हुई है मेरी बाइक लगाने की, तो एक बार 30-40 हजार रुपए भरने पड़ेंगे, तो वो दे दो आप मुझे फिर, और बाकी का काम तो मैं फाइनेंस में करवा लूंगा। क्या अब तू बाइक चलाएगा? फिर इतनी पढ़ाई लिखाई किस लिए की तूने? इतनी पढ़ाई लिखाई बाइक चलाने के लिए की थी क्या तूने? मैंने तो तुम्हारी जितनी पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी मेरी नौकरी लग गई। देख, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। देख, तू कोशिश कर, सब आसान हो जाएगा। यदि तू कोशिश करेगा ना, तो तेरी नौकरी भी लग जाएगी। तू ये बाइक वाइक के चक्कर में मत पड़। भैया, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, लेकिन कहीं भी मेरी बात नहीं बन रही है, और ऐसे घर में बैठना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं एक बाइक निकलवा लेता हूँ, और मैंने एक फैक्ट्री में बात भी करके रखी है, वहां पे लगा दूंगा अपनी बाइक को। बस आप 30-40 हजार रुपए दे दो मुझे, बाकी सब मैं देख लूंगा। देख, 30-40 हजार रुपए तो नहीं है मेरे पास। माँ, आपके पास है तो आप दे दो इसे, ये कर लेगा अपना काम। अरे बेटा, 30-40 हजार रुपए तो कहाँ से आएंगे मेरे पास? 5-4 हजार रुपए की बात हो तो वो तो मैं कुछ कर भी दूं, इतने तो नहीं है बेटा मेरे पास। तो भाई आप ऐसा करो, 10-15 हजार रुपए आप दे दो, और 10-15 हजार रुपए सौरभ दे देगा, उससे बात कर लेता हूँ मैं। अरे जेठ जी, ऐसे पैसे मांग मांग के कितने दिनों तक काम चलाओगे? 10 हजार उससे, 10 हजार उससे, और हमसे तो पैसे मांगना ही मत। मुझे तो अपनी कुछ सेविंग्स करनी है। मैंने तो सुंदर से बात की हुई है, मुझे सुंदर से कुछ खरीदना है, इसलिए मैं तो सारे पैसे सुंदर को दूंगी। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। और हाँ, मैं बताना भूल गई, इस महीने घर खर्च के पैसे भी नहीं दे पाएंगे हम लोग। अब तो जेठ जी भी नौकरी करते हैं, और इतने महीनों से ये अकेले घर खर्च चला रहे थे, अब जेठ जी को चलाने दो। छोटी बहू, ये कौन सा तरीका है घर में बात करने का? अरे तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? तेरे सामने तेरे दो दो जेठ खड़े हैं, और तू ऐसे बदतमीजी से बातें कर रही है। ए, बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी भूल गई है क्या? अरे माँ जी, बड़े भी हो इज्जत करवाने के लायक। और वैसे भी मम्मी जी, मुझे ना इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, इनको ना कंपनी ने एक फ्लैट दे दिया है, अगले महीने मैं इनके साथ ही जा रही हूँ। अब अपने हिसाब से देख लो आप लोग, अब हम लोग नहीं दे पाएंगे एक भी पैसा। इज्जत चाहिए अभी नहीं। अरे आ रही है क्या तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म? छोटी बहू ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे मांग मांग के कब तक काम चलाएगा तू? देख बेटा, तेरी ये बात अच्छी तो है नहीं, और तुझे जब अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो क्या 10-15 हजार में तुझे घाटा आ जाएगा? देख बेटा, भाई भाई का किसने बांटा है? जरूरी नहीं होता बेटा कि घर में सब लोग नौकरी ही करें, और ये तो किस्मत किस्मत की बात होती है। नहीं लग रही इसकी नौकरी, तो इसमें इसकी क्या गलती है? और जब ये कोई काम धंधा शुरू करना चाहता है, इसको कुछ पैसों की जरूरत है। जब भाई भाई के काम नहीं आएगा, तो फिर और कौन काम आएगा? माँ जी, ये पैसा और क्या क्या करवाएगा, कैसा दिन दिखाएगा? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पैसों के आगे रिश्ते नाते की कोई अहमियत नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं रहते और बहन बहन नहीं रहती। अरे सपना, माँ के सामने शिकायत करने से क्या हो जाएगा? पार पड़ जाएगी क्या? जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी माँ के सामने शिकायत करने से। अब देवर जी 4 पैसे कमाने लग जाएंगे ना, तब जाके पार पड़ेगी तुम्हारी, ना कि माँ को भड़काने से, माँ के सामने इधर उधर करने से। देवर जेठ के ऊपर कब तक मुंह धो के बैठे रहोगे तुम दोनों? अरे हमारा अपना भी तो घर परिवार है। सही कह रही हो दीदी, आप ना बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। मैं नहीं बदलूंगी, मेरे होते हुए तुझे किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी भी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे एक बात और बोली थी सपना, कि रुपया किसी का भी सगा नहीं होता। और रही बात तेरी मदद करने की, तो जितना मैं कर सकती थी ना, उतनी मैंने की है, लेकिन तुम लोगों की तो आदत ही खराब हो रही है। एक बता बहन, मुझे एक बात बता, तुम कब तक हमारे टुकड़ों पे पलती रहोगे तुम दोनों? अरे अपना खर्चा तो खुद ही उठाना पड़ेगा ना। हमने क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी का ठेका लेके रखा है? और तुम्हारा ठेका ना माँ और बाबूजी ने लेके रखा होगा। अरे अब तो माँ बाबूजी के पास भी कुछ नहीं रखा है, इन्हें भी अब तो हम ही दे रहे हैं खर्चे के लिए पैसे। माँ बाबूजी के पास भी तुम लोग कुछ भी नहीं छोड़ते हो। अरे 100 रुपए भी नहीं बचते लास्ट में उनके पास, सब कुछ तो ले जाते हो छान छान के। अरे दीदी, ठेका तो कोई भी किसी का नहीं लेता, और सब दिन एक जैसे नहीं रहते, और अपने ही अपनों के काम आते हैं। ठीक है, चलो मैं मानती हूँ आप मुझे पैसे मत दो,
लेकिन अब उनको पैसों की सख्त जरूरत है। वो अपना कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। जब आप उनकी मदद कर दोगे तो क्या हो जाएगा दीदी? अरे दीदी, आप तो मेरी अपनी खुद की बहन हो, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकती थी। आप इनकी 30-40 हजार रुपए की मदद नहीं कर पाए। यदि ये कोई काम धंधा शुरू करते, 2 पैसे घर में ही आते ना। इतनी धौंस दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है सपना। तुम हमारे कोई बेटा बेटी नहीं लगते, जो कि तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और तुझे ज्यादा ही बुरा लग रहा है ना मेरा बोलना, तो अपने पति को जाके समझा। हमारे भरोसे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। कब दिया था इंटरव्यू? कब दिया था? अरे पूरा 1 साल हो गया उसको इंटरव्यू दिए हुए। 1 साल से पूछ, कौन सी कोशिश की है? कौन सी नौकरी देखने के लिए गया है? घर में बैठे बैठे नौकरी मिलती है क्या? अरे और तो और, तेरा पति तो कच्चे बनियान भी भाई के पैसों से पहनता है। और सुन, 1 महीने का समय है तुम्हारे पास। यदि 1 महीने में तुम्हारे पति ने कमाना शुरू नहीं किया और घर में पैसे देना शुरू नहीं किया ना, तो अपनी रसोई अलग कर लेना तुम दोनों। जब सौरभ की नौकरी लगी थी ना, तब मैंने एक भी पैसा नहीं मांगा था काजल से। लेकिन तेरी तो आदत खराब हो रखी है। दीदी, काजल का इतना बुरा नहीं लगा जितना आज आपका लग रहा है। काजल तो मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन आप तो मेरी सगी बहन हो। लेकिन दीदी, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। आज आपने बता दिया कि पैसे के सामने कोई भी रिश्ते नाते नहीं होते। दुनिया में पैसे के सामने कोई भी बड़ा नहीं होता है। और दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज के बाद मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगी। और दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, यदि 1 महीने के अंदर हमने आपको घर खर्च में बराबर के पैसे नहीं दिए ना, तो हम अपनी रसोई अलग कर लेंगे, या फिर हम ये घर ही छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। मुझे अगले महीने में बराबर का घर खर्च का पैसा चाहिए, तुझसे और देवर जी से, वरना अपनी रसोई अलग कर लेना। चाहे तो ये घर छोड़ के भी चले जाओ। ये मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, फ्री का मिल रहा है ना यह सब कुछ, इसीलिए तो बड़ी बड़ी बातें आ रही है तुझे। जब घर से बाहर निकलेगी ना, तब दाल आटे का भाव भी पता चल जाएगा तुझे। ध्यान रखना, अगले महीने घर खर्च का बराबर का हिस्सा चाहिए। बहू, तेरी छोटी बहन है वो, और मैं तो तुम दोनों के बीच में बोलती हुई अच्छी भी नहीं लग रही, इसीलिए तो मैं अभी तक बीच में नहीं बोली। और ये अच्छी बात भी नहीं है। अरे बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। तू तो उसकी जिठानी भी है और बहन भी है। तो उसके काम नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा? माँ जी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मैं ना उसका भला ही चाहती हूँ, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया है। आपको क्या लगता है माँ जी, मुझे अच्छा लग रहा था उससे ऐसे बातें करके, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है माँ जी। हम सब बहनों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है सपना, और सभी भाइयों में सबसे पढ़े लिखे हैं देवर जी, लेकिन फिर भी वो लोग बेरोजगार हैं, और उन सब के लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अरे जब भी उनको जरूरत पड़ती है, आगे से आगे हम लोग मदद करते हैं। और मेरी वो बहन सपना, आज उसे किसी भी के सामने हाथ फैलाने में शर्म भी नहीं आती है। अब आप ही बताओ माँ जी, मुझे अच्छा लगेगा क्या मेरी ही बहन देवरानी जेठानी के सामने हाथ फैलाती घूमे? माँ जी, घर में बैठ के खाना सबको अच्छा लगता है, और जब तक उस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं आती है ना, वो कभी भी कमाने की नहीं सोचता। देवर जी को जब भी किसी भी चीज की कोई भी जरूरत होती है ना, तो वो सपना को आगे कर देते हैं। सपना आ जाती है पैसे मांगने के लिए और हम उसकी मदद कर देते हैं, तो फिर देवर जी के ऊपर तो जिम्मेदारी पड़ती ही नहीं है ना। आज उसको बुरा लगा है क्योंकि आज उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। आज जब वो देवर जी को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगी ना, तभी वो शायद घर से निकलेंगे और कोशिश करेंगे। मैंने जो भी किया है ना माँ जी, सब कुछ अपनी बहन की भलाई के लिए ही किया है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या एक बहन ने अपनी दूसरी बहन के साथ अच्छा किया या बुरा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या बड़ी बहन को छोटी बहन के साथ ऐसा करना चाहिए था? तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।